नरेंद्र मोदी के राज में भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उससे कई देशों को भारत की यह तरक्की खटक रही है। पीएम मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पाकिस्तान भेजा। पाकिस्तान की जमीन पर पाकिस्तान के मंच से एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान दोनों की क्लास लगा दी। जयशंकर ने आतंकवाद और सीमा विवाद के मुद्दे पर दुनिया के सामने चीन और पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से खरी खोटी सुनाई। दूसरी तरफ भारत ने कूटनीति के मोर्चे पर अपने नए नवेले दुश्मन कनाडा को भी करारा जवाब दिया। अब शायद कनाडा को भारत से ऐसे टफ स्टैंड की उम्मीद थी नहीं थी, ये तो वही जाने। लेकिन अब कनाडा अपने पुराने दोस्तों का दरवाजा खटखटा रहा है कि यार भाई ये भारत सुन नहीं रहा यार, भाई ये प्रेशर में नहीं आ रहा है, तुम लोग कुछ मदद करो। भारत की शिकायत कर रहा है कनाडा। अपने पुराने रिश्तों का लिहाज करते हुए कुछ देश कनाडा के सुर में सुर भी मिला रहे हैं। लेकिन इस इंटरनेशनल गुटबाजी के आगे भी नरेंद्र मोदी बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं। उल्टे उन्होंने कनाडा को रियलिटी चेक करा दिया कि यह नया भारत है, झुकेगा नहीं। इसलिए कनाडा की मीटिंग में पाकिस्तान ने भारत के विदेश मंत्री का जो लाइव भाषण था उसकी आवाज दबाने का प्रयास किया। एससीओ की मीटिंग जब शुरू हुई तो मेजबान के तौर पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इस बैठक की शुरुआती भाषण दिया। शहबाज शरीफ के भाषण को तो लाइव इंग्लिश में सुनाया गया। अब उनका भाषण कौन ही लाइव इंग्लिश में सुनना चाहता होगा, लेकिन फिर भी सुना दिया गया। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के भाषण पर उर्दू में कमेंट्री चलने लगी। पाकिस्तान यह बात अच्छी तरह जानता है कि जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोलने पर आते हैं तो अच्छे अच्छों की क्लास लगा देते हैं। इंटरनेशनल मंच पर एस जयशंकर के बयान खूब वायरल होते हैं, इसलिए पाकिस्तान ने यह चाल चलने का प्रयास किया। उसने पाकिस्तान में एस जयशंकर की आवाज ही गूंजने नहीं दी। एक बार देखिए पाकिस्तान ने कैसे खिला करने का प्रयास किया। फिर आपको बताऊंगा कि एस जयशंकर की आवाज म्यूट करके भी पाकिस्तान अपनी बेइज्जती को छुपा नहीं पाया। Belt and Road initiative of President Xi Jinping, the China-Pakistan economic corridor, which is in its second phase, and the international north-south ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, तो यकीनी तौर पे पुरानी हिकमत अमली को छोड़कर नई हिकमत अमली को अपनाने की जरूरत है ताकि मौजूदा चैलेंजेस से बखूबी नवत आजमा होया जा सके। और पाकिस्तान क्योंकि इलाकाई तरक्की का, अमन का, इस्तेहकाम का ख़्वाह है, तो वज़ीर आज़म ने वंस अगेन इस बात को इंडोर्स किया कि पाकिस्तान मुतहर्रिक है, ना सिर्फ मुतहर्रिक है बल्कि जो भी कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए भी पाकिस्तान जो है वो फुली कमिटेड है। भाई अपने टीवी कार्यक्रम में तुम इस तरह से उर्दू चला दोगे तो भारत की आवाज दब जाएगी क्या? पाकिस्तान में हालांकि इस बात की बहुत चर्चा हो रही है कि वहां के सरकारी टीवी ने एससीओ मीटिंग में भारत के विदेश मंत्री को म्यूट कर दिया। लेकिन पाकिस्तान शायद यह भूल गया कि आवाज म्यूट करने से सच्चाई नहीं पलट जाती, सच्चाई दब नहीं जाती। और सच्चाई यही है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पालता रहेगा तब तक उससे कोई बातचीत नहीं हो सकती। एससीओ की मीटिंग एस जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और पाकिस्तान की धरती में मौजूद रहकर पाकिस्तान को ही घेर दिया। मतलब एक तरह की कि ये सर्जिकल स्ट्राइक थी पाकिस्तान के पूरे वजूद को लेकर। ये नहीं सुधरने वाला, हम यहां आए हैं, लेकिन ये मत सोचना कि हम ये मान के आए कि तुम सुधर गए हो। दुनिया को बताने आए तुम्हारे सामने बैठ के कि इसका कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान का। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमारी 3 मुख्य चुनौतियां हैं, आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद, जिनसे निपटने के लिए एससीओ पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमें तीनों बुराइयों के खिलाफ सख्त और बिना समझौते के खड़ा होना चाहिए। अगर सीमाओं के पार आतंकवाद, कट्टरवाद और अलगाववाद जैसी गतिविधियां होती हैं तो ये व्यापार, ऊर्जा के आदान प्रदान, कनेक्टिविटी और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा नहीं दे सकती। पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अगर विश्वास की कमी है, सहयोग पर्याप्त नहीं है या दोस्ती कमजोर है और अच्छे पड़ोसी जैसे संबंध कहीं गायब हो गए तो हमें साफ तौर पर आत्मनिरीक्षण करने और इन समस्याओं के समाधान खोजने की जरूरत है। यानी पाकिस्तान में बैठकर एस जयशंकर ने पाकिस्तान की क्लास लगाई, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान की क्लास नहीं लगाई। इसके बाद बारी आई चीन की। एस जयशंकर ने पाकिस्तान के मंच से उसके ही करीबी दोस्त चीन के भी धागे खोले। विदेश मंत्री ने बिना चीन का नाम लिए सभी देशों को यह समझाया कि तरक्की और शांति के लिए जरूरी है कि हर देश दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि देशों के बीच सहयोग आपसी सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित हो। इसमें संप्रभुता और आपसी सम्मान जरूरी है। यह सच्ची साझेदारी पर आधारित होना चाहिए, न किसी एक तरफा एजेंडे पर।
अगर हम वैश्विक प्रथाओं, खासकर व्यापार और परिवहन के मामलों को अपने हिसाब से चुनते हैं तो यह आगे नहीं बढ़ सकता। एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान को अपने भाषण से कैसे घायल किया, इसके बारे में आगे और विस्तार से बताऊंगा। पहले पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग के दौरान वायरल हो रहे कुछ वीडियोस आपको दिखाता हूं। पाकिस्तान ठहरा वो देश जिससे ना अपना मुल्क संभलता है, ना इंटरनेशनल इवेंट संभलता है। एससीओ मीटिंग में ग्रुप फोटो के दौरान भी पाकिस्तान में अधिकारी कंफ्यूजन में दिखाई दिए। हड़बड़ाहट में कभी झंडा ठीक करने लगते थे, कभी दूसरे देश के नेताओं को इधर से उधर शिफ्ट करते दिखे कि सर आपको तो इधर होना है, देखिए ना पीछे झंडा हटा रहा है, अरे वो खड़े हो गए, अब तुम क्या झंडा हटा रहे हो, ठीक से खड़ा ही करा दे। उस एक को उठा के कह रहा है कि सर आप इधर आ जाइए, आपका तो इधर खड़ा होना था। एक काम पाकिस्तान से ढंग से नहीं होता है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब एससीओ मीटिंग में ग्रुप फोटो हो रही थी। देखिए कैसा कंफ्यूजन है वहां। अब कुछ लोग ये कहकर पाकिस्तान का बचाव कर रहे हैं कि पाकिस्तान भारत नहीं है जो G20 जैसे बड़े बड़े इवेंट धमाकेदार तरीके से निपटा देता है। अरे बॉस, तो इसकी तारीफ करो ना कि भारत ने G20 जबरदस्त किया था। पाकिस्तान में तो ऐसे इंटरनेशनल इवेंट कम होते हैं, यहां कोई आना नहीं चाहता, इसलिए जब ऐसे इवेंट होते हैं तो कम अनुभव की वजह से थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। किसको कहां खड़ा होना है यह भी तुमको नहीं बताने आ रहा है तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरो, काहे कि तुम देश हो। खैर, पाकिस्तान में यह सब चलता ही रहेगा। बड़ी बात यह है कि करीब 9 साल बाद भारत ने अपने विदेश मंत्री को पाकिस्तान भेजने का फैसला लिया। इसलिए यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या भारत और पाकिस्तान फिर से दोस्ती की राह पर आ रहे हैं। हालांकि विदेश मंत्री ने पाकिस्तान जाने से पहले ही कंफ्यूजन दूर कर दिया था। साफ कह दिया था कि वो सिर्फ एससीओ मीटिंग में हिस्सा लेने भारत से जा रहे हैं, पाकिस्तान से कोई द्विपक्षीय वार्ता वगैरह नहीं करनी है हमको कि भाई हम तुमसे दोस्ती कर रहे हैं। इस गफलत में मत रहना। पाकिस्तान पहुंचकर भी एस जयशंकर ने पाकिस्तान को वही तेवर दिखाया। जब विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से मिले तो पाकिस्तान को ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिया कि हां मैं बहुत खुश हूं, गदगद हूं। ये देखिए तस्वीरें, जो चेहरे पर एक ठीक है मिल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हो, थोड़ा इज्जत दे देंगे, लेकिन पूरा शान से तन के गए एस जयशंकर, हाथ हाथ मिलाए, औपचारिकता निभाते हुए पाकिस्तान के पीएम से हाथ मिलाया और आगे बढ़ गए। इतना ही नहीं, अरे अरे सर क्या बहुत बड़े, ऐसा कोई हिसाब नहीं था। पाकिस्तान में एस जयशंकर और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की इस छोटी सी मुलाकात की चर्चा बहुत हो रही है। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने कहा कि एक दशक की चुप्पी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 20 सेकंड की मुलाकात हुई। पाकिस्तान के न्यूज नेटवर्क जियो टीवी ने कहा कि जयशंकर मंगलवार को पाकिस्तान आए थे। उनका स्वागत एक निम्न स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने किया, जबकि बाकी नेताओं का स्वागत वरिष्ठ मंत्रियों ने किया। जिस दौरान दोनों नेता मिले उस दौरान दोनों के चेहरे पर गंभीर भाव था। पाकिस्तान के एक और अखबार पाकिस्तान टुडे ने इस मुलाकात को आइस मेल्टिंग यानी रिश्तों पर जमी बर्फ का पिघलना करार दिया। पाकिस्तान की मीडिया में एस जयशंकर के स्टाइल की भी खूब चर्चा हो रही। जब विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंचे तो वहां पहुंचते ही एस जयशंकर ने अपना चश्मा बदल लिया। उनका कम रौला है, तुरंत निकाले काला चश्मा झकाझक और पहन लिए काला चश्मा। लेकिन जब वो प्लेन से उतरकर आगे बढ़े तो स्वैग में थे। ब्लैक गॉगल लगाकर उनका अलग जलवा दिख रहा था। पाकिस्तानी मीडिया जयशंकर के इस अंदाज से ही हैरान दिख रहा है कि भाई इनका तो कुछ है रौला। अच्छा, एक और तस्वीर देखिए, देख रहे हैं कैसे काला चश्मा लगा के एकदम झकाझक। एक और तस्वीर देखिए, एस जयशंकर पाकिस्तान गए तो वहां सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकल गए। भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के साथ लेकर जयशंकर ने मॉर्निंग वॉक किया और भारतीय उच्चायोग में जयशंकर ने पौधा भी लगाया। पाकिस्तान को यह पता था कि एससीओ की बैठक में भारत उसकी और चीन की क्लास लगाने वाला है और अब पाकिस्तान को बार बार सुनने की आदत हो गई। वो तो खेतर है, उसको फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन उसके मंच से कोई चीन को सुना जाए तो भयंकर गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तान के पीएम ने एससीओ के शुरुआती भाषण में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जिक्र कर दिया कि अरे सर क्या काम कर रहे हैं आप। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने चीन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। कहा कि चीन के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को संकीर्ण राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान का पीएम यह बयान भारत पर इनडायरेक्ट हमले के तौर पर कर रहा था, ऐसा माना गया, क्योंकि भारत लगातार चीन के इस प्रोजेक्ट का विरोध करता आया। पाकिस्तान के पीएम के इस हमले का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी करारा जवाब दिया। एस जयशंकर ने कहा कि ट्रेड और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट को देशों की सीमाओं और संप्रभुता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यह जरूरी है कि इस पर ईमानदारी से बातचीत हो। चीन की खिदमत में पाकिस्तान ज्यादा स्मार्ट बन रहा था, पर भारत के विदेश मंत्री ने पैंतरेबाजी चलने नहीं दी ज्यादा देर। लेकिन जो सुधर जाए, अपनी हरकतों से बाज आ जाए, तो फिर वो पाकिस्तान काहे का।
चीन को मक्खन लगाने के लिए पाकिस्तान ने एक और चाल चली। यहां तो गड़बड़ा गया, एक काम करो थोड़ा और मक्खन लाओ, चीन को लगाएं थोड़ा सटासट। एससीओ के साझा बयान में पाकिस्तान ने चीन के वन बेल्ट वन रोड का जिक्र कर दिया। साझा बयान में यह दिखाया गया कि सभी देश कैसे चीन के इस मेगा प्रोजेक्ट के साथ हैं, लेकिन भारत ने साझा बयान के इस पॉइंट को मानने से ही इनकार कर दिया कि लो जाओ हटाओ, तुम मक्खन लगा रहे हो, हम क्यों उसमें शामिल होंगे भाई कि चीन बड़ा बढ़िया काम कर रहा है वन बेल्ट वन रोड बना के, हटाओ इस पॉइंट को। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई चीन का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसे साल 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लॉन्च किया। इसे दुनिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक बताया जाता है। चीन चाहता है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए उसकी पहुंच यूरोप तक हो जाए, लेकिन कई सालों की मेहनत के बाद भी चीन अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाया है और अब तो यह चीन की दुखती रग जैसा बनता चला जा रहा है। आप यह भी देखिए कि पीएम मोदी ने एस जयशंकर को पाकिस्तान भेजकर पाकिस्तान को कैसे फंसा दिया। पीएम मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि विदेश मामलों में एस जयशंकर को कोई टक्कर तो दे नहीं सकता। जब पाकिस्तान में एस जयशंकर के आने की चर्चा हुई तो पहले ही हड़कंप मच गया, क्योंकि पाकिस्तान यह देख चुका है कि एस जयशंकर कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यूरोप और अमेरिका की क्लास लगा चुके हैं, तो फिर पाकिस्तान की आई चीज है। दूसरी बात यह भी है कि आखिरी बार साल 2015 में जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री के तौर पर पाकिस्तान गई थी, तब विदेश सचिव के तौर पर एस जयशंकर वहां गए थे। एस जयशंकर का पुराना अनुभव भी पाकिस्तान में डील करने में काम आया होगा। एक तरफ पाकिस्तान में जाकर भारत पाकिस्तान और चीन की धज्जियां उड़ा रहा है, दूसरी तरफ कनाडा और उसके दोस्तों की भी सारी हेकड़ी निकाल रहा है, जो एक तरफ तो खालिस्तानियों और भारत विरोधियों को पालते पोसते हैं, फिर जब इन खालिस्तानियों को चुन चुन कर निपटाया जाता है तो ये देश अकड़ दिखाने लगते हैं कि वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। कनाडा और वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आजकल यही कर रहा है। कनाडा ने पहले तो निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत के साथ नया बवाल खड़ा किया। हमने आपको बताया कि आदमी चुनाव हार रहा है इसलिए सब नौटंकी कर रहा है। जब भारत ने करारा जवाब दिया और वहां के अपने उच्चायुक्त को बुला लिया, साथ में कनाडा के डिप्लोमेट्स को भारत से निकल जाने के लिए कहा कि सामान समेटो, निकलो यहां से भाग। अब कनाडा ने नया खेल शुरू कर दिया। कनाडा अपने फ्रेंड से अपना दुखड़ा सुनाने में जुटा है कि देखो ना यार भारत क्या कर रहा है हमारे साथ। कनाडा के इन फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, इस ग्रुप को कहते हैं 5 आईज, 5 आंखें। 5 आईज नाम के कनाडा के इस क्लोज फ्रेंड्स ग्रुप का यह काम है कि एक दूसरे को इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। 5 आईज ग्रुप में कनाडा के अलावा अमेरिका है, यूके है, इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल है। कनाडा ने 5 आईज ग्रुप से कांटेक्ट किया और भारत की शिकायत की, जिससे भारत पर दबाव बनाया जा सके। न्यूजीलैंड में जो खालिस्तानी हैं उनके लीडर पर नशे के कारोबार में शामिल रहने के आरोप लगते रहे। भारत पर सनसनीखेज आरोप लगाकर जस्टिन ट्रूडो चुनावों में फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो का यह दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के नेता ही अब उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। लिबरल पार्टी के सांसद सीन केसी ने जस्टिन ट्रूडो से इस्तीफा मांगते हुए कहा कि जो संदेश वो दे रहे हैं वो समय के साथ और मजबूत होता जा रहा है, और संदेश यह है कि ट्रूडो की विदाई का समय आ गया है और हम इससे सहमत हैं। सीन केसी ने यह भी कहा कि जस्टिन ट्रूडो को पीएम पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कनाडा के मतदाता ऐसा बोल रहे हैं। वोटर्स अब ट्रूडो की बात नहीं सुन रहे हैं, वो बदलाव चाहते हैं। इसी तरह से मॉन्ट्रियल के सांसद एंथनी हाउस फादर ने कहा कि ट्रूडो को पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए या नहीं, इस पर पार्टी के अंदर चर्चा होनी चाहिए। अगला चुनाव किसकी लीडरशिप में लड़ा जाएगा, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। यानी जस्टिन ट्रूडो अपनी ही पार्टी में घिरते जा रहे हैं और ट्रूडो के इस्तीफे की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन जब ये प्रेशर अपने पर से नहीं हटा पा रहे तो भारत से लड़ो भाई। अपने से बड़े बॉक्सर से लड़ोगे तो आप ये दिखाने का प्रयास करते हो कि मेरा कद भी बड़ा है, इससे कद बढ़ता है।